फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग टू इंट्रोडक्शन के एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो अगर कोई वीडियो आपसे मिस हो गई हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या अगर आपने नहीं भी देखी हो तो आप एक बार जाके देखिए, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएंगी और कंटेंट पसंद आएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम का। तो अकाउंटिंग सिस्टम हमारे कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज डबल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, तो डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो एग्जाम से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। बट सिंगल एंट्री सिस्टम का आपको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए, उतना ज़्यादा ये नहीं आता। कभी जनरली आ गया 1-2 नंबर में, वो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज ये टॉपिक नहीं आता है। तो आप इसका मीनिंग जाने उतना इनफ है, इससे ज़्यादा आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बट डबल एंट्री सिस्टम को आप अच्छे से देखिएगा। तो ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम, इसको पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स में बताया है, और मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप एग्ज़ाम में भी इसको पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपैरिजन टू पैराग्राफ। स्टार्ट करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन 1494 बाय एन इटालियन पर्सन ल्यूका पैसियोली। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो 1494 में एक इटालियन पर्सन ने हमें इंट्रोड्यूस कराया था, जिनका नाम था ल्यूका पैसियोली। इस सिस्टम के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करते हैं उनके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। जितनी भी ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं वो या तो जाती है डेबिट साइड या फिर जाती हैं क्रेडिट साइड, बट वो डिपेंड करती हैं कुछ प्रिंसिपल्स पे। वो प्रिंसिपल्स क्या है वो हम आगे, इसका एक अपना पर्टिकुलर चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, उसमें हम सारे प्रिंसिपल्स जानेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। It is a systematic, complete and scientific method to recording a financial transaction of any business entity. इसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है एक सिस्टमैटिक मैनर में करी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एंट्री कहीं भी लिख देंगे, किसी को भी डेबिट साइड लगा देंगे, किसी को भी क्रेडिट साइड लगा देंगे। दिस सिस्टम फॉलो सम प्रिंसिपल्स वाइल रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। जितनी भी ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं ये कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही करी जाती हैं, ऐसे ही कोई भी इसको नोट डाउन नहीं कर सकता। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। If goods is purchased for cash, then goods is coming in business and cash is going away. देखिए, मान लिए आप कोई गुड्स खरीदने गए, कोई भी आपने फर्नीचर खरीदा, तो बदले में आपके पास से कैश जाता है ना, और आपके पास फर्नीचर आएगा, आएगा या नहीं? तो फर्नीचर जो आपके पास आया उसे आप दिखाओगे डेबिट साइड, और जो आपके पास से गया कैश जो जाता है वो जाता है हमारा क्रेडिट साइड। मतलब जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं वो हम दिखाएंगे डेबिट साइड, जो चीज़ें हमारे पास से जा रही हैं वो जाएगी हमारी कैश साइड। ओके, वो सॉरी क्रेडिट साइड। ओके, तो ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम था, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन 2 एस्पेक्ट पे डिपेंड करती है, डेबिट और क्रेडिट। या तो वो डेबिट साइड जाएगी या फिर वो क्रेडिट साइड जाएगी। ये अपने आप में एक सिस्टमैटिक कंप्लीट मेथड है। इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती हैं, ऐसे ही कोई भी एंट्री इसके अंदर नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो आप। ओके, तो ये था डबल एंट्री सिस्टम। आगे देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप एडवांटेजेस हमेशा उसके ज़्यादा बताना कंपैरेटिव टू डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। जो डबल एंट्री सिस्टम है इसके अंदर सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिकली तरीके से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे ही कोई भी एंट्री आप इसके अंदर नहीं रिकॉर्ड कर सकते। सेकंड, इसके अंदर एक्यूरेसी होती है अकाउंट्स की। जितनी भी ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं वो सब ट्रायल बैलेंस के थ्रू चेक की जाती हैं। ट्रायल बैलेंस के थ्रू इसके अंदर पहले वो बनाया जाएगा, उनसे ट्रांजेक्शन्स चेक की जाएंगी, तभी इसके अंदर नोट डाउन होती हैं। इट रिवील्स प्रॉफिट और लॉस। ये आपको प्रॉफिट और लॉस बताता है कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कितना है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनती है तो उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें पता चलती हैं। इट डिपिक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन। जब इसके अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसके बाद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है, कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या कंपनी लॉस में जा रही है। इट इज़ यूज़फुल फॉर कंपैरेटिव स्टडी। ये कंपनीज़ को हेल्प करता है कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए। अब कंपैरेटिव स्टडी इंटर भी हो सकती है और इंट्रा भी। इंटर से मतलब है कि कंपनीज़ आपस में किसी दूसरी कंपनी से भी कंपेयर कर सकती है अपने आप को कि वो दूसरी कंपनी के मुकाबले कैसी चल रही है। इंट्रा हो गया कि कंपनी यहाँ पे ये देखती है कि उसका पिछले साल का प्रॉफिट इस साल के प्रॉफिट से ज़्यादा था, अगर ज़्यादा था तो क्यों ज़्यादा था, या इस साल कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट किया है तो वो किस बेसिस पे किया है। उन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करके फिर उस अकॉर्डिंगली आगे का काम किया जाता है।
अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इट रिक्वायर डिटेल नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखिए, ये जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, उनके बिना इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स नोट डाउन नहीं कर सकते। तो अगर किसी कंपनी को या जिसके अंदर जो स्टाफ उसको रिकॉर्ड कर रहा है उसको इसकी नॉलेज नहीं है, प्रिंसिपल्स की ही नॉलेज नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि उनका डेटा एक्यूरेट है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि प्रिंसिपल की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर। यस, ये जो होता है सिस्टम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट का थोड़ा सा ज़्यादा चक्कर होता है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी साइड डेबिट, कौन सी एंट्री आपको डेबिट में डालनी है, कौन सी एंट्री आपको क्रेडिट में डालनी है। अगर यही नहीं पता तो आप इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन्स को, या कंपनी का जो मेंबर इसमें रिकॉर्ड कर रहा है, जो भी स्टाफ मेंबर इसमें रिकॉर्ड कर रहा है, उसको ये नॉलेज होनी ज़रूरी है। लास्ट आता है कॉस्टली मैथड। देखिए, जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का काम हर कोई नहीं कर सकता, तो कंपनी को भी इसके लिए एक पर्टिकुलर स्टाफ अपॉइंट करना पड़ता है, देन उसकी सैलरी, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा हाई वे में चली जाती हैं, कॉस्टली बन जाता है मैथड। तो ये था हमारा डबल एंट्री सिस्टम। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब एक बार सिंगल एंट्री सिस्टम को भी देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें, बस थोड़ा सा मीनिंग। इन दिस सिस्टम कैश बुक इज़ एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन। इस सिस्टम के अंदर केवल कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक, हम इसको ये नहीं कह सकते कि मेथड साइंटिफिक है, ये अनरिलायबल होता है, इस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ये जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जैसे कि आप देखते होंगे आपके गली मोहल्ले में आसपास जो शॉप्स खुली हुई हैं छोटी मोटी, ये उनके लिए यूज़फुल होता है, कोई भी कंपनी इस पर अपने आप को डिपेंड नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम को पढ़ा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना या शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप ऐसे ही वीडियोस देखकर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।